लेकिन सर मैं इसको अब एक फ्रेम देना चाहता हूँ और एक डिफेंस की पूरी कैटेगरी को कैरियर के साथ मिलाकर एक अलग लेवल, एक अलग दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। तो सर इसमें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। तो हम आपके साथ जुड़ने को इसमें पूरी तरह तैयार हैं। बस 2 ही चीज़ें आपको करनी है सर, बढ़िया टीचर ढूंढने हैं, मेरी जहाँ मदद आपको चाहिए लीजिए। फीस बिल्कुल कम से कम रखनी है, रीजनेबल फीस रखनी है, जिससे हर बच्चा सामने आ पाए, हर एक बच्चे को सेम लेवल ऑफ ग्राउंड मिल पाए खेलने के लिए। सर देखो, आप बेस्ट टू बेस्ट टीचर प्रोवाइड करो जिनका रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये तो मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है, आप चीज़ों को फ्रेम करो और फिर बना दो सर। नमस्कार, जय हिंद बच्चों। आप सबकी एक खोज पर निकला था, एक अप्रोच पर निकला था और यहाँ से पहुँचा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ से सब कुछ कर पाना अब संभव है। हाँ जी बच्चों, आपको क्या चाहिए? एक क्वालिटी एजुकेशन। आपको क्या चाहिए? एक ऐसी टीम जो कि एनडीए सीडीएस में आपके रिजल्ट दे पाए, एक ऐसे एजुकेटर्स जो इंडिया में बहुत फील्ड में अपने महारथी हैं और इस पेपर के बढ़ते लेवल के साथ साथ आपको यहाँ पर गारंटीड सिलेक्शन तक पहुँचा सकते हैं। और प्राइस और अफोर्डेबिलिटी ये सबसे बड़ा कंसर्न होता है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि इंडिया का एक भी बच्चा अगर वो सक्षम है तो उसके पास एजुकेशन पहुंचनी चाहिए। और मेरी खोज खत्म हुई कैरियर विल के पास पहुंचकर, राकेश यादव सर के पास पहुंचकर बच्चों। तो मैं मिलवाना चाहूँगा आप सबको राकेश यादव सर से, जो सर कैरियर विल के फाउंडर हैं और मैथ्स को एक ऐसी परिभाषा, एक ऐसी दिशा दे चुके हैं अपने पिछले 10-12 सालों में, जिसमें आप सब लोगों ने सर को कहीं ना कहीं जानते होंगे। सर किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और सर ने बच्चों यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, सीसेट की कैटेगरीज हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, ऑल इंडिया के रिजल्ट्स एक तरफ, 60-70% रिजल्ट्स कैरियर विल के होते हैं। और इनसे सबसे ज़्यादा आपको बात जानकर हैरानी होगी कि टॉप 100 स्टूडेंट्स जो होते हैं बच्चों किसी भी एग्ज़ाम के, वो सबसे क्रीम लेयर होते हैं, क्योंकि वो पढ़ किससे रहे हैं, वो किसको श्रेय दे रहे हैं उस चीज़ का। तो कैरियर विल और राकेश सर को टॉप 100 में से 70 स्टूडेंट्स आपको इन सब एग्जाम्स में मिलेंगे श्रेय देते हुए। तो यही सब चीज़ें सर मैं करना चाहता हूँ एनडीए सीडीएस कैटेगरी में। जय हिंद। नमस्कार सर। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सर, आपने इतना बढ़िया से मेरा स्वागत किया। तो सर मैं एक मिशन पर चला हूँ और मिशन ये है कि मैं अपने इस फील्ड के अंदर करीबन अपने 12 साल दे चुका हूँ। नाइस। हाँ, मैंने 2010 में अपना आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम भी क्लियर किया था और मैंने एनडीए भी क्लियर किया हुआ है। और इसके दौरान फिर मैंने अपने कॉलेज के साथ साथ बच्चों के साथ जुड़ा रहा, लेकिन 2014 से अब तक 12 साल तक मैं डेडिकेटली एनडीए और सीडीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहा हूँ। एनडीए के लिए ज़्यादा ओरिएंटेड है, सीडीएस के लिए आप भी यहाँ पर कर ही रहे हैं। तो अब इतना सब करने के बाद भी सर हम एक जगह पर बच्चों को जब देखते हैं, क्योंकि मैं ऑल इंडिया रैंक्स की बात करूं तो मैं भी सर ऑल इंडिया रैंक्स में 7, 18, 14 प्रोड्यूस कर चुके हैं और सीडीएस में भी ऑल इंडिया रैंक 1 में आप जानते होंगे तुषार को। एंड मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हुआ हो, उसका रीज़न राकेश सर और नीरज मेहता सर हैं, क्योंकि वो बेस बनना होता है। वो बहुत बेसिक से चीज़ें जो पढ़ाते हैं तो आपका बेस बन जाता है और बेस हर चीज़ का फिर दिखता है चीज़ों में। आपके चैनल से भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ आ गए हैं ऑल इंडिया रैंक्स के कि इतने सारे आपने सीडीएस में ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस किए। लेकिन सर मैं इसको अब एक फ्रेम देना चाहता हूँ और एक डिफेंस की पूरी कैटेगरी को कैरियर विल के साथ मिलाकर एक अलग लेवल, एक अलग दिशा में लेके जाना चाहता हूँ। तो सर इसमें मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होगी। सपोर्ट किस सेंस में सर? सबसे बड़ी चीज़ जो एजुकेशन में मैटर करती है सर, एक प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से मैटर करता है कि सबसे पहले आपके बैचेस के प्राइस क्या है, आपके टीचर्स की क्वालिटी क्या है, आपके टीचर्स का एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच के साथ पढ़ाते हैं, और वो टीचर्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या है। सर इन चारों चीज़ों के साथ मेरे को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत चाहिए होगी सर। नहीं सर, मेरी तरफ से सपोर्ट है और बिल्कुल ठीक चीज़ है। आपने देखा भी होगा कि कैरियर में अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करें, वनडे कंपटीशन की बात करें, तो सारे के सारे अच्छे टीचर हैं, सारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, सारे रिजल्ट ओरिएंटेड टीचर हैं। और हम किसी भी सेगमेंट में जब एंट्री करते हैं, चाहे अभी हमने आईआईटी जेईई में एंट्री की है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे जिन टीचर्स की बुक को टीचर्स फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे टीचर्स पढ़ाने लग रहे हैं। और आपने देखा होगा आईआईटी जेईई में टॉप टीम है इंडिया की और सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाली टीम है। और वो सर मैं फीस से भी बहुत शॉक्ड हूँ। इवन मैंने भी वो वीडियो देखा था, आपने फीस 2470 मतलब करीबन 2400 रुपये के आसपास आपने पूरे एक साल के लिए उन बच्चों को वो बैच प्रोवाइड किया। और आईआईटी जेईई सर मैं उसको बहुत बड़ा एग्जाम समझता हूँ। वो कितने टीचर्स लगते हैं मैं समझता हूँ कि आपके कितने इसमें एफर्ट्स लग रहे होंगे। बच्चों को तो एक दिख रहा होता है कि चलो भी क्लासेस चल रही होती है। और आप ऐसे देखिए सर कि इस समय जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, उनमें मोस्टली फंडेड है, फॉरेन फंडेड है ना, तो उनके पास पैसा बहुत होता है। जी। लेकिन फिर भी उनकी फ़ीस अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होती है। हमारे साथ मतलब सिंपल सी 2 ही चीज़ें हैं। पहला, टीचर अच्छे हों, एक्सपीरियंस टीचर हो, रिजल्ट देने वाले टीचर हो, उनके पास कंटेंट अच्छा अवेलेबल हो।
और दूसरा बच्चों की अफोर्डेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी फ़ीस डिसाइड हो। इसीलिए हम अपने किसी भी बैचेज़ में हम अपना जो कमाते हैं बच्चों से लेते हैं, मैक्सिमम उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं, तभी हम फीस इतनी कम रख भी पाते हैं। तो हम आपके साथ जुड़ने को इसमें पूरी तरह तैयार हैं। बस 2 ही चीज़ें आपको करनी है सर, बढ़िया टीचर ढूंढने हैं, मेरी जहाँ मदद आपको चाहिए लीजिए, फीस बिल्कुल कम से कम रखनी है, रीजनेबल फीस रखनी है, जिससे हर बच्चा सामने आ पाए, हर एक बच्चे को सेम लेवल ऑफ ग्राउंड मिल पाए खेलने के लिए। बिल्कुल सर। और सर मैं एक चीज़ इन बच्चों को बता देता हूँ, आजकल लोग नाम तो नहीं लेंगे प्लेटफॉर्म्स के, लेकिन लोग बोलते हैं हम अफोर्डेबल प्राइस दे रहे हैं। बच्चों कैरियरवेल अगर आप लोग जानते, मतलब आप लोग सभी जानते होंगे सर को, यहाँ पे इतने सारे फेसेस, इतने पॉपुलर फेसेस पढ़ाते हैं। तो सर ये आपने पहली बार ही इतनी एजुकेशन को इतना सस्ता कर दिया था कि लोग अब आकर उसको करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर भी नहीं पा रहे। और आपने बोला फंडेड कंपनीज जो चल रही हैं उस तरीके से, और बच्चों को उसके बाद भी वो इतना महंगा प्रोवाइड करा रही है। लेकिन सर मैं आपकी एक बात से खुश नहीं हूँ, आपके जब रिजल्ट्स आते हैं, आपकी रैंक आती है, आप उसको प्रोजेक्ट क्यों नहीं करते हो? मतलब लोग आते हैं, लोग हल्ला काट देते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, और आप इतने सादा सिंपल होकर आपके रैंक आए, आपने बस क्लास में बुलाया, हाँ जी नमस्ते टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं। तो सर ये इतनी सादगी इसके पीछे का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास सिलेक्शन बहुत ज़्यादा है ना। हाँ जी सर, और जब रिजल्ट आता है तो रोज़ के करीबन 20 से 25 बच्चे आते हैं। तो जब आपके पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होती है ना, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चा जब माउथ पब्लिसिटी करता है और नीचे बताता है कि यार यहाँ बेस्ट टीम है, तो हमें लगता है वो ज़्यादा ठीक है। इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि हम टीवी में ऐड चलाएं या आईपीएल को होस्ट करें या कोई और इस तरीके की एक्टिविटी करें। हम बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है जी सर, ये टीचर बेस्ड है, यानी यहाँ टेक है लेकिन टीचर प्राइमरी है, ठीक है, टीचर पहला काम है। तो टीचर बेस्ड होने की वजह से हम हर चीज़ में टीचर ओरिएंटेड ही रहना चाहते हैं, मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं, ना बहुत बड़े बेचने वाला काम करना चाहते हैं। मार्केटिंग बच्चा ही है, अपना जो सजेस्ट करता है रिजल्ट्स देता है। और हाँ वो इंटरव्यू का तो आप कह ही रहे कि हर लेक्चर से ज़्यादा इंटरव्यूज पोस्ट हो जाते हैं जब रिजल्ट वाले दिन बात आती है सर। लेकिन इन सब के बाद मैं अपने लिए तो यही कहूँगा, मैंने अपना पूरा 100% कोशिश करी, लेकिन इन सब एफर्ट्स के बाद भी, इन सब चीज़ों के बाद भी, मतलब रैंक्स आई हैं, मैं खुश हूँ, बच्चों का बेहिसाब प्यार है और ख़तरनाक सपोर्ट है। लेकिन मुझे लगता है मेरे अंदर इससे ज़्यादा पोटेंशियल है चीज़ें करने का। बस एक राइट प्लेस और एक आप जैसे एक महान टीचर की गाइडेंस मिल जाए, इसके अंदर इसकी चीज़ें जो मैं कर पाऊँगा, मुझे पता है मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। इस कैटेगरी को हम लोग, इन बच्चों को हम लोग कितना कुछ दे सकते हैं यहाँ से, और कितने एक सटीक रूप से हम पूरे डिफेंस को, एनडीए और सीडीएस को एक डायरेक्शन में लेकर इस बार भी ऑल इंडिया रैंक्स में टॉप रैंक की बात करूंगा। मैं कमिटमेंट करूंगा कि टॉप रैंक प्रोड्यूस करूंगा सर। और इसमें दिक्कतें क्या है सर? प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं किसी को मॉक नहीं करना चाहूँगा, किसी को गलत नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सर अभी के टाइम में ना जीएटी का ना एक लेवल क्रॉस हुआ है सर एनडीए एग्जाम्स के अंदर। मैथ्स का तो कितना भी लेवल क्रॉस हो, हमने उस चीज़ को उस तरीके से बनाया, बच्चों ने बोला सर आप वे अहेड टीचर हो, मतलब आप आज जो पढ़ा रहे हो शायद वो 5 सालों तक काम आ जाएगा आपका पढ़ाया वो, इस तरीके से। लेकिन सर जीएटी ने एक तरीका बदला है। अगर मैं एनडीए की बात करूँ, ये बच्चे बहुत लाइटली ले लेते हैं हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को, जबकि इनको पता है कि 900 में से सर 300 मार्क्स आ जाएंगे, इनके रिटर्न क्लियर कर जाएंगे। लेकिन मेरिट इन होने के लिए मिनिमम 350 नंबर तो इनके होने चाहिए, क्योंकि फिर वो बाद में एसएसबी में प्रॉब्लम होती है। तो 350 नंबर आने में जीएटी का रोल सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इंग्लिश ना बार बार पैटर्न चेंज कर रहा है, तो घूम फिर के सर बात वहीं पर आ जा रही है कि मैथ्स मैं हैंडल कर लूँगा, अब हम लोग जीएस को, इंग्लिश को और साइंस को हैंडल कैसे करेंगे, और एक अच्छे प्राइस के साथ, एक बेस्ट टीम के साथ हम कैसे इस चीज़ को चलेंगे। तो उसमें आपकी थोड़ी सी एश्योरिटी मुझे चाहिए होगी कि इसमें हम लोग कैसे चलेंगे, और आपका किस तरीके का सपोर्ट मुझे यहाँ से मिलने वाला है सर। सर देखो, आप बेस्ट टू बेस्ट टीचर प्रोवाइड करो जिनका रिजल्ट ओरिएंटेड है। और अगर हमारी टीम में से भी, क्योंकि जैसे हमारे पास जितने भी टीचर्स हो वो सारे के सारे मतलब पैक टीचर्स हैं जी सर, है ना, चाहे इंग्लिश में हो या जीएस में हो, अगर उनकी रिक्वायरमेंट है तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट कर लूँगा आपके लिए तैयार करने पे। टेक वाइज जो बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें हो सकती हैं वो सारी हमने ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा रखी है, चाहे आपके क्लास नोट से हो, पीपीटी से हो, पीडीएफ से हो, लाइव क्लास में 2x 3x की स्पीड से हो। हाँ, तो टेक वाइज हमने वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है। तो मेरी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है, आप चीज़ों को फ्रेम करो और फिर बना दो सर। तो सर मैं ऐसी टीम लेकर आऊँगा तो फिर आप मना मत करना कि भाई इतने बड़े टीचर्स एनडीए सीडीएस कैटेगरी में कैसे कैसे क्या हो गया। आपका फुल सपोर्ट चाहिए होगा सर फिर, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ वो आपकी बातों में पूरा कंफर्म है, और मैं इन बच्चों के लिए वो करने जा रहा हूँ, शायद वो इंडिया में पहली बार इस डिफेंस की कैटेगरी में होने वाला है। बशर्ते ये होगा कि इससे एक रेवोल्यूशन आएगा सर, और हम एनडीए सीडीएस कैटेगरी में देख रहे होंगे अपने बच्चों को टॉप रैंक आते हुए सर। नहीं सर, मेरी तरफ से आपको कन्फर्म है, इस पर आगे बढ़ते हैं।
जी सर। तो बच्चों यहाँ तक पहुँचा हूँ आप लोगों के प्यार से, एक जर्नी थी, एक सफ़र था, यहाँ तक शुरू हुआ। और जब कि एक अच्छे काम पर निकलते हैं, एक अच्छे मंसूबों से निकलते हैं और मेहनत के साथ निकलते हैं, तो जर्नी ना आपको एक सही इंसान से ज़रूर मिलाती है। और ये जितना जल्दी हो पाए उतना मैं आप लोगों के लिए यहाँ से कोशिश करना शुरू कर रहा हूँ और मैं लग जा रहा हूँ वो आप लोगों के लिए एनडीए के बेस्ट टीचर्स लेकर आने के लिए। और बच्चों मैं सच बता रहा हूँ, लेवल क्रॉस हुआ है यूपीएससी एग्ज़ाम का। जो ये आप देखते हो ना, कट ऑफ इतनी कम जा रही है क्योंकि बच्चे उतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न, टीचर्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। टीचर्स मिल रहे हैं तो वो उस लेवल का नहीं पढ़ा रहे हैं। और एक सिलेक्शन घर में क्या बदल सकता है ये आप लोग जानते हैं। पीढ़ियों का दुख दर्द आपका ख़त्म करने की क्षमता रखता है यूपीएससी का एक एग्ज़ाम। तो इनके साथ अब मैं आपकी खोज पे निकलता हूँ। जितनी मेहनत मैंने आपकी मैराथन्स में करी है उससे ज़्यादा मेहनत मैं एक खोज पे निकलूँगा। और सर के सपोर्ट के साथ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेकर मिलूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। चलो भाई बच्चों, फाइनली राकेश सर का अप्रूवल आ गया है और सर ने सपोर्ट के लिए पूरी हामी भर दी है। अब मुझे चाहिए आप लोगों का सपोर्ट। इंडिया के अंदर इतिहास रचने और एनडी और सीडीएस कैटेगरी में वो चीज़ें करने जो अब तक इस इंडिया में नहीं हुई है, वो फैकल्टीज़ प्रोवाइड करने अब मैं चल दिया हूँ। और बहुत जल्दी आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें पूरी होती हुई दिख रही होंगी। कदम से कदम मिलाए जा और एनडीए सीडीएस के गीत गाए जा। कमेंट सेक्शन में दब के आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर कर देना। एनडीए सीडीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, एक भी ऐसी बच्चा ना रहे जिस तक ये इन्फॉर्मेशन ना पहुँचे। मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ये वीडियो शेयर करना और कमेंट करना आपका काम है। शौर्यम दक्षम युधे, बलिदान परम धर्म। जय हिंद।